हेलो गाइस, काकरण एजुकेशन एंड टेक्निकल पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रेडी करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 डायग्राम बना दिए और हमें इसमें एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो इसमें हमें एंगल बी दे रखा है, एंगल सी दे रखा है और एंगल ए को निकालना है। कि जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो अब हम वैल्यू रखते हैं x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 180 डिग्री में से आके क्या हो जाएंगे, आपके माइनस हो जाएंगे। 50 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 70 डिग्री आपकी हो जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वही एंगल P, एंगल Q प्लस एंगल R कितना है, वही आपका 180 डिग्री होता है। तो जैसा कि जानते हैं कि एंगल P एक राइट एंगल दे रखा, तो ये कितना डिग्री होता है आपका, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री प्लस क्या 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आगे क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी वही एंगल x, एंगल y और एंगल z इक्वल टू कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो अब हम x की वैल्यू लिखते हैं 30 डिग्री प्लस y है 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगी। और इस तरह से हमारी ये 3 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, जो है क्या है आपका 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे, जैसे मैंने बताया था सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 50 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 130 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 65 डिग्री हो जाएगी। अब फर्स्ट का कोई फिफ्थ पार्ट है आपका, ये दे रखा है x प्लस x इक्वल टू, मैंने जो बताया है सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइड बाय 3 60, तो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगी x की वैल्यू। अब फर्स्ट का सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका x प्लस 2x और एक राइट एंगल दे रखा है जो कितने डिग्री का होता है आपका 90 डिग्री का होता है, इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री डिवाइड बाय 3 तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें 50 डिग्री दे रखा है, x एंगल दे रखा है, y एंगल दे रखा है और एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे कि जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में रीड किया था कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो हम उसको ही फर्स्ट सबसे पहले हम x की वैल्यू को निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल वो कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमने रीड कर रखा है सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उसको ही हम इस पे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस x की वैल्यू जो y हो 70 डिग्री प्लस y इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 120 है, 120 को 180 डिग्री में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दे रखा y x 50 डिग्री और 80 डिग्री और एक्सटीरियर है। तो सबसे पहले हम y एंगल को निकालेंगे। y एंगल y कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अपोजिट वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो जैसा कि हमें सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस y जो है वो कितना हो जाएगा, ये जो हमें है वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x तो 130 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें y एंगल निकालना है और x एंगल निकालना है। इसमें हमें दो एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री 50 डिग्री। हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए वही हमारा क्या है सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आपका x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 70 डिग्री हो जाएगी। तो फिर वही हमें जो निकालना है एक्सटीरियर एंगल, अब हमने y को निकालना है। तो वही जो क्या है सम y को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे ये y को निकालना हमने, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x
प्लस तो क्या हो जाएगा आपका एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय किससे लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। तो कितना है वो 180 डिग्री है। तो हमें जो x की वैल्यू है वो निकाल चुके हैं हम, x की वैल्यू एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम अब हमें एंगल y निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री y इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री, जो होगा आपका क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में हमें जो एंगल है वो y x को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो एंगल y है वो क्या हो जाएगा आपका एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे हो जाएगा, पियरली वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 60 डिग्री है, तो इसके अगेंस्ट में जाके वर्टिकली पेयर अपोजिट है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री प्लस जो y की वैल्यू y हो कितनी आई 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये इसको निकाल दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में हमें x और y एंगल को निकालना है। तो जो वो एंगल y है वो कितना हो जाएगा आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अपोजिट वर्टिकल एंगल आर इक्वल। तो y ये है, इसमें जो 90 डिग्री दे रखा है तो y की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। फिर जैसे कि हम एंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अब उसको फॉलो करेंगे x प्लस y इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो अब x और x कितने होंगे 2x प्लस y की जो वैल्यू कितनी है वो 90 डिग्री और ये है आपकी 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, x की वैल्यू माइनस 90 डिग्री। तो कितना है 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 तो 45 डिग्री है वो आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू है 45 और y का एंगल कितना आपका 90 डिग्री। तो जैसे हम इनको अगर हम अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारी 45 डिग्री आई है और ये भी 45 डिग्री और ये कितना आपका 90 डिग्री। तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे 45 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो हमारी जो वैल्यू आई वो 45 डिग्री आई है, जो क्या है राइट आंसर है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है वो है आपका हमें x y और x इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको एंगल इसको हम कर देते हैं 1 और इसको कर देते हैं 2। तो एंगल A एंड एंगल 2 क्या हो जाएगा एडजॉइनिंग फिगर, फिगर। तो जो एंगल 1 है वो एंगल x है, एंगल 1 है इसके इक्वल x है। तो ये क्यों है अपोजिटली
अपोजिटली वर्टिकली एंगल आर इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एक्स और एंगल 2 भी क्या है इसके बराबर है आपके एक्स। ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एक्स है वो भी वही क्या हो जाएगा अपोजिट वर्टिकली एंगल आर इक्वल। और एंगल x इक्वल टू एंगल y है जो सेम वही प्रोसीजर, एंगल x है इसके y के अपोजिट है। तो जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, वो आपका 180 डिग्री होता है। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 जो है वो भी x है, एंगल 2 भी x है और एंगल y भी वो कितना है आपका इसके बाद आप है x, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और जब हम x को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 360। तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। तो जब हम ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो सम ऑफ द ट्रायंगल जो हमारा वो फुलफिल करा तो x की वैल्यू जो 60 डिग्री हो जाएगी। सो गाइज हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 है वो कंप्लीट हो गई है। और इसको आपको अगर समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।